हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इलेक्शन का दौर चल रहा है और अभी आने वाला विधानसभा का इलेक्शन जैसे ही अनाउंसमेंट होती है और देखने में ये आता है कि ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और कई सारे ऐसे नाम सामने आते हैं कि जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं भिवंडी शहर में जिन्होंने भावी आमदार को लेकर अपने आप को अनाउंस किया है कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसा ही एक नाम और सामने आया है भिवंडी ईस्ट से, अहमद सिद्दीकी, अहमद बेकरी के नाम से जिनको लोग जानते हैं। तो आज हम उनके साथ मौजूद हैं और जानेंगे पब्लिक के कुछ सवालों के जवाब कि क्या वाकई में वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं या मामला कुछ और है। तो हमारे साथ मौजूद है अहमद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहला सवाल अहमद भाई, मजाकिया तौर पे जानना चाहता हूँ, आप आम काट के खाते हैं या चूस के? उबैद भाई, आम जो है क्वालिटी के ऊपर रहता है। आम कई किस्म के आम हैं, काट के खाने वाले आम भी है और चूस के खाने वाले आम भी हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? चूस के खाने वाले में। इसके खाने वाले में मज़ा आता है। तो ये तो हो गए कुछ मज़ाहिया सवाल। अब आते हैं सीरियस सवालों पे और जानते हैं कि अहमद सिद्दीकी क्या सोचते हैं एमएलए के इलेक्शन को लेकर। आपने अनाउंसमेंट किया कि आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो क्या वाकई में लड़ने वाले हैं या सिर्फ ये एक हवा है? क्योंकि लोग अक्सर अनाउंसमेंट करते हैं और जैसे ही इलेक्शन करीब आता है अपना नाम वापस ले लेते हैं, बैठ जाते हैं। आपके साथ क्या मामला है? आप वाकई में लड़ेंगे या ऐसा कुछ होगा? नहीं उबैद भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा जिस पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूँ, और अगर उस पार्टी से टिकट मिली तो इंशाल्लाह अहमद सिद्दीकी इलेक्शन लड़ेगा। अभी रहा सवाल, हमारे कुछ साथी हैं पुराने, वो ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि हमारी बात हो गई है, हम बात कर लेंगे, अहमद को समझा देंगे। तो मैं आपके माध्यम से उस लीडर को भी ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो इस तरह की बात शहरों में कर रहा है कि हम अहमद को समझा लेंगे। अहमद किसी के बाप की जागीर नहीं है, अहमद खुद अपना फैसला लेने के लिए सक्षम है और अहमद को अगर टिकट मिलेगी तो अहमद सिद्दीकी इलेक्शन लड़ेगा और अच्छा इलेक्शन लड़ेगा। ये आप लोग पूरी भिवंडी इसको देखेगी, इंशाल्लाह ऐसा इलेक्शन लड़ेगा। ऐसा कोई मामला नहीं है आपके साथ कि मतलब एंड मोमेंट पे आप बैठ जाएंगे, ऐसा कोई मामला नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं है अहमद को खरीद सके, ये अफवाह है। ठीक है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, किसी का मुंह है पकड़ नहीं सकते। गैरों पे क्या करना, अपने ही आदमी लगे हैं। मैं जानता हूँ, मैं जहाँ उबैद भाई आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं जिस जगह कन्विंसिंग के लिए जा रहा हूँ, किसी कॉरपोरेटर से मिल रहा हूँ, किसी सम्मानित लोगों से मिल रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारे एक लीडर है, मैं अभी उनका नाम लेना नहीं चाहता, उसको मैं चिकना समझ लो आप, चिकना लीडर यहाँ भिवंडी में बहुत खतरनाक। वो जितना ऊपर से गोरा है कसम खुदा की, उतना ही वो अंदर से काला है। और उसकी हकीकत अगर वो अभी यहीं से मान जाता है, समझ जाता है, सुधर जाता है, तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो मैं उसको शहर में नंगा कर दूंगा। उसकी एक एक चीज़ मैं ऐसी जानता हूँ कि वो कितना घटिया किस्म का आदमी है। ये राजनीति मतलब क्या, किसी को हराने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, या फिर भिवंडी शहर के विकास के लिए? हम तो भिवंडी के विकास के लिए लड़ने जा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ पुराने लोग, हमारे साथी, वो हम चाहते हैं कि मतलब हम जाएं। तो क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? ईस्ट भी तुम्हारा, वेस्ट भी तुम्हारा, ये तो कोई है नहीं भाई। हम यहाँ पे ईस्ट में जो है हमारे 3 सीट है घर की, काफ़ी नगर सेवक हमारे सब मतलूब भाई है, बहुत से नगर सेवक हमारे ताल्लुकात के हैं। तो मैं किस्मत आजमा रहा हूँ अपनी, अब मैं लड़ूंगा और इंशाल्लाह ज़रूर लड़ूंगा। और वो कोई भी नेता मुझे समझाएगा, मैं समझने वाला नहीं हूँ। अगर टिकट मिली उबैद भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, इलेक्शन लड़ूंगा और अच्छा इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। जो बोल रहे हैं, एक चीज़ें समझ में आती है कि ईस्ट में गठबंधन नहीं है, वेस्ट में उन्होंने एक सीट डिमांड की है कि गठबंधन से एक सीट वेस्ट में जाएगी। तो ईस्ट में या तो सीट रुपेश मात्रे को जाएगी या तो फिर रईस शेख को जाएगी। आप अगर लड़ेंगे तो मुमकिन है कि या तो आप आज़ाद से लड़ेंगे या तो या आप MIM से लड़ेंगे। तो मतलब ये क्या, एनसीपी छोड़कर आप दूसरी अगर पार्टी से लड़ते हैं तो वजह क्या, क़यादत से नाराज़गी है या फिर मामला कुछ और? नहीं, मामला कुछ और। क़यादत तो यहाँ भिवंडी शहर में एनसीपी की है ही नहीं। ये तो आप मान के चलिए, एक हमारे अध्यक्ष थे अरशद साहब, उन्होंने राजीनामा दे दिया है। तो और बाकी हम महाराष्ट्र स्टेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे हूँ मैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे अभी जैसा आपने बताया कि MIM नहीं, मुझे और भी कोई पार्टियाँ हैं, कई सारी पार्टियां हैं, अप्रोच कर सकती हैं। तो जिस पार्टी ने मुझे अगर टिकट दिया तो मैं लड़ूंगा, इंडिपेंडेंस नहीं लड़ूंगा, ये मैं आपको बोल। आज़ाद से नहीं? आज़ाद से नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी टिकट देगी तो ही, और टिकट नहीं मिला तो फिर नहीं, आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आप जिस एरिया में इलेक्शन लड़ रहे हैं भिवंडी ईस्ट, वहाँ पर ऑलरेडी रईस शेख अभी रनिंग MLA हैं और उन्हीं के ज़रिए आपने देखा होगा कि जो आपके रोड पर जो अभी यहाँ पर RCC रोड बने, उनका क्लेम है मैंने बनाया है। आप उन्हीं के एरिया में दोबारा उनके सामने खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि मतलब कैसे? नहीं, देखिए, वो अगर इस बात को कह रहे हैं कि मैंने बनाया है तो मैं उन पर ये आरोप नहीं लगाता हूँ कि वो नहीं बनाए। ये 2016 के बोर्ड में हम लोगों ने मंजूर किया था, ठीक है। उसमें जो लेट हुआ उसमें रईस भाई ने
उसमें मदद किया है। इसमें ये रईस भाई ने प्रोसीजर चालू करने के लिए MMRD के इंजीनियरों के पीछे लग के ये काम किया। जो किया है वो बोलेंगे, लेकिन मंजूर ये हम लोगों ने कराया है। 2016 की बोर्ड में लगेगा तो हम आपको ठहराव कॉपी भी दे देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है इसके अंदर बनाने में। बिल्कुल। आपका क्या काम है फिर? भाई इसको हमने मंजूर कराया। भाई वो पोस्ट पे हम लोग तो थे नहीं, इसके पहले रुपेश मात्रे थे। अगर वो चाहते तो वो कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं। रईस भाई आए, रईस भाई जीते, रईस भाई ने कराया। रोड के अलावा सर? रोड के अलावा RCC के अलावा अब रईस भाई का बहुत से काम है। रईस भाई ने, आपकी बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत से काम है। आप मुझसे पूछेंगे तो उससे मैं बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगी। आप लोगों से पूछिए ना। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मतलब आप डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, आप कई बार कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं, तो एज अ डिप्टी मेयर, एज अ कॉरपोरेटर भिवंडी शहर में, आपके वार्ड में, आपके एरिया में क्या काम है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड में पानी की सुविधा, हर चीज़ जो भी तकलीफें थी वो दूर किया। ये देखो सामने स्कूल है और ये 4वीं तक थी, इसको मैंने 10वीं तक किया। 11वीं 12वीं का इसको मैंने ठहराव भी लिया है। अब आमदार साहब से मैंने इस बात को बोला भी था कि इसकी जो है मंजूरी आप ला दीजिए तो 11वीं 12वीं भी चालू हो जाए। गरीब का बच्चा यहाँ पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ लेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये इमारत है बहुत कमज़ोर, और मैंने आमदार साहब से ये बात किया था कि, और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था कि मैं करूँगा। ये बिल्डिंग को वापस तोड़ के जो है इसको एक अच्छी सी स्कूल बनाना है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं ये स्कूल को तोड़ के। भिवंडी शहर की जितनी भी स्कूलें हैं नगर पालिका की, तकरीबन सभी की हालत ख़राब हो चुकी है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आप एजुकेशन को लेकर आप क्या काम कर रहे हैं? जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी इमारत है, उसके अलावा जो तालीम की कमी है भिवंडी शहर में, अगर आप नगर पालिका की स्कूलों में जाएंगे तो देखेंगे आप वहाँ पर ना तो सही से टीचर्स हैं, ना तो सही से क्लासरूम है, ना तो वहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस है, ना तो कोई और चीज़। तो इन पर आपका क्या काम है? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह अगर मौका देगा तो मैंने तो अपने वार्ड में किया। इसी तरह हर नगर सेवक को ये चाहिए था कि अपने वार्ड में स्कूलों पे ध्यान दे। यहाँ पे देखिए कैसा रहता है, मोहल्ले में बहुत से नशेड़ी बच्चे रहते हैं, इमारत को इन लोगों भी नुकसान करते हैं, तो हर जगह हर आदमी उसको फेस नहीं कर पाता। अब यहाँ कुछ नशेड़ियों को सीधा भी करना पड़ता है। देखिए पीछे अभी रईस भाई की इमारत तक में फंड लगाया उन्होंने 60 लाख रुपया, तो वो इमारत जो इसके पहले रुपेश मात्रे साहब ने बनाया था, लेकिन उस इमारत को नशेड़ी बच्चों ने उसको नशे का गढ़ बना दिया। अब होता क्या उबैद भाई कि हम मारते मारते कितना मारे। ये जो चीज़ें हैं कि अक्सर स्कूल हो गए, मैदान हो गए, ये नशेड़ियों का अड्डा बनता जाता है। मेंटेनेंस जो होना चाहिए, वहाँ पर वॉचमैन होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, इस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्यों? नहीं, इस पर देखिए मेरे स्कूल में एक वॉचमैन है, लेकिन वो एजेड हो गए हैं। और अभी जब ये रईस भाई ने ये काम चालू करवाया तो मैंने खुद वसीम इंजीनियर से फ़ोन पे बात किया कि ये इमारत बनाना कमाल नहीं है, इस इमारत को संभालना कमाल है। तो आप जो है इसमें जब ये इमारत का काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें एक वॉचमैन जरूर रखो, नहीं तो इसमें चाहे करोड़ रुपया नहीं 10 करोड़ का फंड भी डाल दो, अगर उसको कोई देखने वाला नहीं होगा तो ये नशेड़ी बच्चे लोग उसको भी अड्डा बना देंगे। सही बात है। अगर एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपको MIM से टिकट मिलता है तो लोग कहते हैं कि खालिद गुड्डू के साथ आपके मामला कुछ खास नहीं है, तो अगर आपको MIM से टिकट मिलता है तो आप उनके साथ काम करेंगे या फिर कुछ और रहेगा मामला? नहीं, देखिए मेरी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है, राजनीतिक उतार चढ़ाव राजनीति तो सब में चलता रहता है। मेरी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है, राजनीतिक विवाद है हम लोगों का, और पार्टी अगर टिकट देगी तो अगर उनको भी देती है तो वो अपने क्षेत्र विधान वेस्ट से लड़ेंगे, मैं इससे लड़ूंगा, वैसा कोई मामला नहीं है। एक आखिरी सवाल और जानना चाहता हूं कि आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एज अ MLA अगर आप खड़े होते हैं तो आप भिवंडी शहर में क्या क्या तब्दीलियां लाएंगे, क्या क्या बदलाव लाएंगे? अगर आप जीत कर आते हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा कि मैं क्या क्या काम करूंगा भिवंडी शहर में? इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में बताऊंगा। अभी मैं क्या आपको बताऊं, कुछ तो बताएं ताकि पब्लिक को भी तो पता चले कि हम जिसको वोट कर रहे हैं वो किस लिए काम, क्या काम करेंगे और क्यों काम करेंगे। इंशाल्लाह मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में एजुकेशन का मामला है, और जो भिवंडी में खास करके इसमें देखिए आप काफ़ी स्कूलें जो है एकदम धोखादायक में, सबसे पहले इंशाल्लाह उस पर कोशिश करेंगे। और भी बहुत से ऐसे काम आते हैं जो दिमाग में है, आने वाले वक्त में उसको बताया जाएगा आपको। अभी नहीं बता पाएंगे? नहीं, अभी नहीं बताएंगे। अहमद भाई, IGM को आज तक कोई सुधार नहीं पाया। हम ज़माने से देखते आ रहे हैं कि IGM में बहुत सारे ईस्ट और वेस्ट के MLA ने मिलकर कोशिश की शायद उसको सुधारने की, मगर अभी तक वो सुधरा नहीं। आज भी वहाँ पर इमरजेंसी केस आप लेकर जाएंगे तो रिफ़र किया जाता है कलवा थाना, सायन, मुमरा, बहुत दूसरी जगहों पर, और कई सारे पेशेंट की रास्ते में ही मौत हो जाती है। तो आप इसके ऊपर क्या काम करेंगे? इंशाल्लाह उबैद भाई, देखिए ये कुछ चीज़ ऐसी होती है जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते, तो आने वाला वक्त मैंने इसीलिए कहा ना कि मतलब बहुत सी चीज़ें हैं कि अब खुल के नहीं बोल सकते, नहीं तो फिर इल्ज़ाम लग जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लातों से मानते हैं तो उनको उसी तरह मनवाया जाएगा। लेकिन IGM के ऊपर हमारा खास कर ख्याल है। और देखिए मैंने IGM के लिए मैंने बहुत पहले भी एक बात, मैंने जब मैं डिप्टी मेयर था, आपको मैं बताता हूँ, लेडीज़ की जो पोस्टमार्टम है इसके पहले हमेशा जेंट्स करते थे, तो मैंने उसमें बहुत लड़ाई किया
और उस वक्त मेरे टाइम पे जो है लेडीज़ पोस्टमार्टम के लिए मैंने लेडीज़ डॉक्टर तैयार किया था। अब है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। वो तो किसी को नहीं पता, मैं तो समझता हूँ जेंट्स ही हैं शायद वहाँ पर। मेरे टाइम पे मैंने लेडीज़ करवाया था, ये मुझे याद है। और लेडीज़ का पोस्टमार्टम लेडीज़ करती थी। ये मैं नहीं, एक इंसानियत के तकाजे से आप भी सोचेंगे कि हमारे घर की भी माँ बहनें हो सकती हैं, तो मेरे दिमाग में उस टाइम था और मैंने किया था। और अब वो चीज़ है या नहीं मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी 2 आमदार अभी यहाँ मौजूद हैं भिवंडी ईस्ट में और वेस्ट में, उनको ये चाहिए कि अगर लेडीज़ किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसका जो पोस्टमार्टम है उसको लेडीज़ को करना चाहिए। ये मेरी ऐसी सोच है, शरीयत वाली भी सोच है और हकीकत इंसानियत के नाते ये होना चाहिए। क्योंकि जो अभी पोस्टमार्टम जो करते हैं वो देखिए उनकी क्या हाल रहती है, वो दिन भर शराब में डूबे रहते हैं। जब उनसे आप जाके बात करो तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि ये आदमी किस कैटेगरी का है। तो लेडीज़ का पोस्टमार्टम लेडीज़ करना चाहिए, ये मेरी सोच है। दवाइयों और मरीजों के बारे में क्या कहना है आपका? आईजीएम में अगर आप एक नॉर्मल दवा लेने जाएंगे ना, तो उनका पब्लिक कई बार हमको फ़ोन करके बताती है कि मिसबिहेव बहुत होता है, तरीके से कोई बात नहीं करता, कोई डॉक्टर अच्छे ढंग से बात नहीं करता, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता उनको। इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्यों? यही एक बात, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि हम आपस में लड़ने के लिए सब शेर हैं, लेकिन ये जो सामाजिक काम है, अगर हम सारी पार्टी के लोग और सब नेता मिल के अगर उस पर हम जोर डाल के ये काम कराएं और इसके पीछे लग जाए तो कैसे नहीं मानेंगे उबैद भाई। वो शेर हमारा है, चीज़ें हमारी। हम राजनीति अपनी जगह रखो, हम अपनी वाहवाही को बाद में रखो। हमको ये चाहिए कि हमारे भिवंडी शहर के लोगों के साथ में इस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है तो उनको इंसाफ कैसा दिलाया जाए, उनको अच्छी से अच्छी दवा कैसी दिलाई जाए। मैंने आपको फिर बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लातों के भूत है, वो बातों से नहीं मानते, उनको लात मारना ज़रूरी है। जब तक आप ये करोगे नहीं, म्याऊं म्याऊं करोगे, आप वो कुछ नहीं सुनने वाले। वो किसी का MP का हो, MLA का हो, किसी का भी फ़ोन सुनते हैं ऐसे बाजू में रख देते हैं। IGM पे जब हम लोग काउंसिल में थे, जब काउंसिल के हाथ में IGM था, हमने उन लोगों का नाटक देखा है, इसलिए हम लोगों को जानकारी उसकी है। तो फिर मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि IGM के मामले में लातों के भूत बातों से नहीं मानते जब तक उनको लात ढंग से नहीं पड़ेगी। अब लात का मतलब ये नहीं है कि लात ही मारो, तरीका है वो एक बात करने कि उनको मार सकते हो, हर तरीका है। तो कानूनी तरीके से मैं ये नहीं कहता कि लात और फाइट जाके मारो, नहीं तो आदमी उसका भी जुमले को गलत पकड़ ले। तो ये चाहिए कि उस कलम से मारो, ऐसा नहीं कि डॉक्टर के ऊपर कंप्लेंट नहीं होती है, FIR नहीं होता है। लेकिन हमारे भिवंडी के नेता लोग बुराई लेने से डरते हैं और बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, और उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है और करना चाहिए। सो ये थे भिवंडी ईस्ट से भावी आमदार अहमद सिद्दीकी साहब, और इनका जो मैनिफेस्टो है एजुकेशन को लेकर है, और ख़ास तौर पे IGM के बारे में जो उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। समझदारों को इशारा काफ़ी है। अब आप लोग क्या सोचते हैं कि अहमद सिद्दीकी साहब ने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है, और अहमद सिद्दीकी साहब और किन मुद्दों पर काम कर सकते हैं, या आगे चलकर, अभी जो इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हुआ नहीं कि कब है, अनाउंसमेंट होता है और अगर इनको टिकट मिलती है तो आपके मन में जो भी सवालात है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम दोबारा इनसे मिलेंगे और आपके सवालात इनसे करेंगे।